अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवर्सी सॉल्यूशन। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पेपाल को और पेयोनियर को आपस में कनेक्ट करने की। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपने हमें पेपाल का अकाउंट बनाना तो सिखा दिया कि हमने पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बनाना है, पेयोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें हमने आपकी वीडियोज़ को देखकर बना लिया है, लेकिन इन दोनों को अब कनेक्ट करना है तो उसमें हमें बहुत से मसले मसाइल आते हैं। आपने हमें ये बताया ही नहीं कि हमने उन दोनों अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। अगर पेपाल से हमने कोई पेमेंट पेयोनियर में ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे करेंगे, अगर पेयोनियर से हमने पेपाल में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कुछ एरर्स भी मुझे हाईलाइट हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि हम जो आपस में इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट करेंसी बैंक है वो शो ही नहीं हो रहा, वो कैसे करें। तो बहुत से लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से जो वो बताया गया है उन वीडियोस में कि इनको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। जो वीडियो दिखाते हैं उसमें फर्स्ट करेंसी बैंक वो लिखते हैं तो वो शो हो जाता है। जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बार बार नहीं हो रहा हमारे पास शो, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके पास इस चीज़ का सलूशन लेके आया हूँ कि आपके पास वो कैसे फर्स्ट करेंसी बैंक शो हो। अगर हो भी तो हमने उसको कैसे कनेक्ट करना है, अगर ना भी हो तो हमने कैसे कनेक्ट करना है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर देख रहा था कि कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं ऐसी, उसमें उन्होंने बताया कि आपका जो है एक दूसरे के साथ इन दोनों की कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो रही कि आपने जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने ईमेल्स को वेरीफाई नहीं किया। जो पेयोनियर से मेल आती है वेरीफाई के लिए वो आपने वेरीफाई पे क्लिक नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो फिलिपियन का पेपाल का अकाउंट सेलेक्ट किया था उसमें फिलिपियन करेंसी सेलेक्ट की हुई है, उसमें फिलिपियन करेंसी आपने रिमूव नहीं की, आपने यूएस भी रखी है और फिलिपियन भी नहीं, इस वजह से भी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जो पेपाल का अकाउंट बनाया वो किसी और नेम से बनाया है, जो पेयोनियर का अकाउंट बनाया वो किसी और नाम से बनाया है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सब स्किप है, ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने करेंसी ना भी रिमूव की हो, किसी और अकाउंट में और नाम है, दूसरे अकाउंट में कोई और नाम है, आपको जो ईमेल आई है जिस पे आपने वेरीफाई करना था आपने वेरीफाई किया है यार मुझे सबसे पहले ये बात उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने अगर वेरीफाई ईमेल पे क्लिक नहीं किया तो हमारा वो पेयोनियर का अकाउंट ओपन कैसे हुआ। जब तक हम उस वेरीफाई ईमेल पे क्लिक नहीं करते हमारा पेयोनियर का अकाउंट ओपन ही नहीं होता, लॉगिन ही नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाई, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने का कोई मसला नहीं है। फर्स्ट नेम आपका कोई और है, सेकंड नेम कोई और है, दूसरे अकाउंट में फर्स्ट नेम कोई और है, सेकंड नेम कोई और है, ये कुछ मायने नहीं रखती। करेंसी कोई किया आपने कोई, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि आपका इन दोनों के साथ कनेक्टिविटी का कोई लिंक है। इसका कोई लिंक नहीं है। इसकी एक सेटिंग है, छोटी सी सेटिंग है, ऐसे माइनर सी सेटिंग है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो छोटी सी सेटिंग करनी है और आपका पेपाल का और पेयोनियर का अकाउंट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से इन दोनों अकाउंट्स में पेमेंट को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने पेयोनियर के अकाउंट को और पेपाल के अकाउंट को आपस में कनेक्ट करना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है भाई। आपको हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपकी बहुत मदद करती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। जी तो दोस्तों, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम आपको बताएंगे कैसे हमने पेयोनियर और पेपाल के अकाउंट को आपस में अटैच करना है। तो मैंने ये गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, इसमें ये मैंने अपना पेयोनियर का अकाउंट भी साइन इन किया हुआ है और फर्स्ट टैब में मैंने इसको पेपाल के अकाउंट को भी साइन इन किया हुआ है। ठीक है, उससे फर्स्ट जो टैब वाली है उसमें मैंने अपना जीमेल का आईडी भी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने
यहाँ पर पेपाल के अकाउंट में अपना पेयोनियर का अकाउंट जो वो अटैच किया हुआ है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये मैंने अटैच किया हुआ है। तो मैं अब आपको ये अटैच करके दिखाऊंगा दोबारा फिर, ठीक है। तो जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी वो सेटिंग ये है कि आपने पेयोनियर के अकाउंट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको ऊपर टैब्स 5 टैब्स शो हो रही हैं। एक है होम, दूसरी है एक्टिविटी, तीसरी है रिसीव और पे और विड्रा, ठीक है। हमने ये रिसीव वाले टैब पे आना है। यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज, ग्लोबल पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये ग्लोबल पेमेंट सर्विस, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास उसकी जो है ना सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास अप्रूव्ड अकाउंट आ रहे हैं, एक यूके है और दूसरा यूएसए है, ठीक है। हम यूएसए वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे अकाउंट की डिटेल सामने शो हो जाएगी, जो हमारे पेयोनियर की अकाउंट है। ये पेयोनियर के अकाउंट में हमारा यहाँ पे ये राउटिंग नंबर भी शो हो रहा है, अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है। यही हमने डिटेल हमने अपने पेपाल के अकाउंट में पुट करनी है, ठीक है। तो इसको पुट करने से पहले जो हमने वो सेटिंग करनी है वो ये है कि आपको ऊपर यहाँ पे एक जो है कॉलम नज़र आ रहा है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन गाइड, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन गाइड पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। ये आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने ये सेटिंग जो मैं बताने लगा हूँ, अगर ये आपने सेटिंग नहीं की तो आपका अकाउंट नहीं अटैच होगा। बाद में ना आप कहिएगा कि आपने ये सेटिंग बताई नहीं, मैं सेटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे ही सेटिंग है, ये लाजमी करनी है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन गाइड, इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है आई एम अनएबल टू यूज़ माई रिसीविंग अकाउंट विद पेपाल। ये देखिए, ये वाली ऑप्शन पहली, आई एम अनएबल टू यूज़ माई रिसीविंग अकाउंट विद पेपाल, ठीक है। ये पेपाल, यहाँ पे ये ऑप्शन हमने पहले सेलेक्ट करनी है। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास आई एम अनएबल टू यूज़ माई रिसीविंग फ्रॉम अकाउंट विद गूगल, ठीक है। तीसरी ऑप्शन अमेज़ोन है और जो चौथी ऑप्शन है वो क्लाइंट बेस पे, अगर हमने किसी क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करवानी है, ठीक है। तो हमने ये अपने अकाउंट को पेपाल के साथ अटैच करना है, तो इसलिए हमने ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, पेपाल वाली, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि रिप्लेस योर एग्जिस्टिंग रिसीविंग अकाउंट, तो यहाँ पे हमने, आप एक मरतबा रीड भी कर लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। तो हमने इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि जो हमारी पहले जो करेंसी थी, जो अकाउंट था, वो क्लोज हो के इसके साथ जो पेपाल वाला जो अकाउंट है उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लोज एंड रिप्लेस के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये क्लोज एंड रिप्लेस वाला बटन नहीं शो हो रहा तो आपके पास यहाँ पे डन वाली ऑप्शन शो होगी, ठीक है। या क्लोज नहीं होगी, अकेली रिप्लेस की ऑप्शन शो हो रही। मैंने ऑलरेडी जो है वो अटैच किया है, मे बी इसलिए मुझे क्लोज एंड रिप्लेस शो हो रही है। आपको अकेली रिप्लेस ही शो होगी। आपने इस पर रिप्लेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको डन की ऑप्शन पूछेगा तो आपने उसको डन कर देना है, डन कर देना, ओके हो जाना है, ठीक है। इसके बाद हमने अपने पेपाल के अकाउंट पर आ जाना है, ठीक है। पेपाल के अकाउंट पे हमने आना है। यहाँ पे हमने आके यहाँ पे हमने ये लिंक के न्यू बैंक, इस पर क्लिक करना है। आपको ये यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये मेरा अकाउंट अटैच है इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। आपको ये अकाउंट बिल्कुल यहाँ पे प्लेन खाली शो होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कहाँ से शो करना है, ये बैलेंस वाले टैब में है। बैलेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक ए न्यू बैंक अकाउंट, ये ऑप्शन शो हो जाएगी, इस पर हमने क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिंक के बैंक वाली डिटेल शो हो जाएगी। ये आप देख लें, हमारे पास ये फिलिपाइन वाला ही है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलिपाइन वाला अटैच नहीं होता, ये देखो फिलिपाइन वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिंक आ यूएस बैंक, नीचे ऑप्शन है लिंक आ यूएस बैंक, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है राउटिंग नंबर क्या है और अकाउंट नंबर क्या है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से लेनी है, हमने अपने पेयोनियर के अकाउंट में दोबारा आना है
वहाँ पे हमने ये रिसीव वाला कॉलम जो है इस पर आना है और ग्लोबल पेमेंट सर्विस इस पर क्लिक करना है। ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारी अकाउंट की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। हमारा बैंक नेम ये है, बैंक का एड्रेस ये है, राउटिंग नंबर ये है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ये हमारी सारी डिटेल आपको सामने शो हो रही है। ठीक है, तो हमने तो पेपाल में हमसे उसने हमारा एक राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर, ये दो चीज़ें हमसे मांगी हैं, ये राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर। ठीक है, हम ये दोनों चीज़ें उसको पुट कर देंगे पेपाल को। तो यहाँ से हम राउटिंग नंबर वो कॉपी करेंगे, इस पर क्लिक किया, हमारा राउटिंग नंबर कॉपी हो गया। पेपाल वाली जो साइट है उस पर आएंगे, यहाँ पे ये राउटिंग नंबर है, इस पर आके हमने क्लिक करके कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो हमें राउटिंग वाला नंबर जो है वो यहाँ पे पुट कर देगा। ये कितने डिजिट का है? 2, 4, 6, 8 और 9 डिजिट का है। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे अकाउंट नंबर टाइप करना है, तो अकाउंट भी टाइप करने के लिए हमने पेयोनियर में आना है। यहाँ पे हमें ये अकाउंट नंबर शो हो रहा है, ये वाला, हमने ये अकाउंट नंबर पुट करना है। ठीक है, तो ये मैं कॉपी वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी कर लेगा। उसके बाद पेपाल पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने कंट्रोल V प्रेस करना है अकाउंट नंबर वाले सेक्शन में। ठीक है, जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये कितने डिजिट का है? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 डिजिट का ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर बिज़नेस है तो हमने बिज़नेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर पर्सनल अकाउंट में हमने पेयोनियर का बनाया तो ये पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने ये लिंक योर बैंक, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लिंक योर बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैंक कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये बस इतनी सी थोड़ी सी सेटिंग है, ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। अगर आप ये सेटिंग ना करेंगे तो आपका ये अकाउंट अटैच नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमने डन पे क्लिक करना है। हम देखेंगे हमारा पेपाल का अकाउंट अटैच हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये तो मेरा ऑलरेडी हुआ है, लेकिन अगर आपने ये सेटिंग ना की हुई तो आपको वो एरर देगा, फर्स्ट करेंसी बैंक नॉट अवेलेबल, ऐसे मैसेज आएगा। आपने ये सेटिंग करनी है तब आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है और हमारा अकाउंट अटैच हो गया। अब हम बड़ी आसानी से पेपाल से पायोनियर में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पायोनियर से पेपाल में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मैं आपके लिए इस तरह की बहुत अच्छी और मज़ीद वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई हमें स्क्रिल का अकाउंट बनाना भी नहीं आ रहा, प्लीज़ आप हमें गाइड कर दें, कोई ऐसी वीडियो बना दें या हमें व्हाट्सएप पे बता दें जिस तरीके से हम जो है अपना स्क्रिल का अकाउंट भी बना लें। हमने उससे भी पेमेंट पाकिस्तान में रहते हुए लेनी होती है, या अगर हमने किसी को रिसीव सेंड भी करनी है पेमेंट तो हमें स्क्रिल के थ्रू पेमेंट सेंड करने का तरीका भी बता दें, हमें उसका अकाउंट बनाने का तरीका भी बता दें। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाजमी स्क्रिल के अकाउंट के हवाले से ही बनाऊंगा। उसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपने पाकिस्तान में रहते हुए स्क्रिल के अकाउंट को बनाना है, उसको एक्टिवेट करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, अपने जो है ID कार्ड के नंबर के साथ, और आपने उसमें पेमेंट को रिसीव कैसे करना है और पेमेंट किसी को सेंड कैसे करनी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।